हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपने दिवाली को शानदार तरीके से मना लिया है, मना भी रहे। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि दिवाली तभी अच्छी है, दिवाली तभी बेहतर है जब आपके पास नौकरियों का एक बेहतर उपहार है, नौकरियों का एक बेहतर मौका है। अब नौकरियों के बेहतर उपहार के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी तैयारी को शानदार करना पड़ेगा। और तैयारी की जब भी बात करेंगे तो एक कार्यालय परिचारी की जो वैकेंसी है वो बहुत ही शानदार है। आपके जीवन में चार चांद लगा देने वाली ये वैकेंसी है। हो सकता है कि अगर आप लोग 10th पास हैं और आपने सपना देखा भाई 10th के बाद ही मैं नौकरी ले लूं, तो इससे बेहतर कोई नौकरी आपके लिए हो ही नहीं सकती। तो आप लोग इस वैकेंसी को लेकर के आपने फॉर्म भी भर दिया, मुझे पता है, लेकिन आपकी तैयारी उस ढंग से नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? कारण यह है कि बहुत से विद्यार्थी सोच में डूबे रहते हैं, सर एग्जाम कब होगा। देखिए, मैं पहली चीज तो आपको यह बता दूं, इस वीडियो को मैं बिल्कुल करना चाहता ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं, सर कॉल ये एग्जाम होगा कब आखिर। तो आज आपकी सभी भ्रांतियों को दूर करूंगा। एग्जाम कब होगा इसके विषय में भी आज हम शानदार तरीके से जान रहे होंगे। पहले इस वैकेंसी के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो आपकी कार्यालय परिचारी की वैकेंसी है, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पोस्टेज है ना, वो 3727 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ और 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर इसके फॉर्म भरे गए थे भाई। इसमें फीमेल के लिए 1216 पद अलग से, ध्यान रखेगा भाई, ये जो वैकेंसी है ना, इन्हीं में 1216 पद फीमेल के लिए है। याद रखना भाई, फीमेल के लिए बिहार राज्य अलग से रिजर्वेशन देता है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10th है। अगर आपने हाई स्कूल कर लिया है और आपकी उम्र 37 साल तक है तो आराम से आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इससे बेहतर वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी भाई। इसमें जो पेपर होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। यहां पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। मतलब आप जब एक क्वेश्चन सही करके आते हैं 4 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा भाई। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि सर टोटल इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें जीके जीएस का जो वेटेज है वो 40 क्वेश्चन का है। अब ये 40 क्वेश्चन जो आपके आएंगे ना भाई, यहां पर 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपके हिस्ट्री के भी होंगे, पॉलिटी के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, है ना, ज्योग्राफी को होंगे, इसमें इकोनॉमिक्स होगा, इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको बिहार जीके देखने को मिलेगा भाई, इसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को। मतलब ये जो आपका सेगमेंट रहेगा जीके जीएस का, इसको मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोग सच में इस बार सीरियस हैं और मेरी क्लास जो 12 बजे होती है उसको अगर सही से पूरे डेडिकेशन के साथ लेते हैं, वादा कर सकता हूं 40 क्वेश्चन आपके कहीं जाएंगे नहीं, पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत से विद्यार्थी जानते हैं कि हाँ सर हमने आपसे पढ़ा और सच में हम बेहतर करके आए हैं भाई, ये हो जाएगा। इसके बाद मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, याद रखिएगा भाई। इसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, मैंने ये बता दिया है। वेटेज सबसे ज्यादा जीएस का है, सबसे ज्यादा वेटेज आपको यहां पर जीएस का देखने को भी मिल रहा होगा। मैथमेटिक्स के अंदर साइंस और मैथ दोनों आते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ के नहीं है, इसमें साइंस भी शामिल आपका होता है भाई। ठीक है बच्चों, चलिए। अब मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप इन सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो तो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए भाई, क्योंकि सेफ जोन में होना आपके लिए जरूरी है। सेफ जोन में आप कब होंगे देख लीजिएगा भाई। ये पूरा एनालिसिस मैंने इसलिए किया है जिससे कि आपको ये आइडिया लग पाएगा भाई पिछले वर्ष में या पिछले बार में जो कट ऑफ गई है उनको देखते हुए इस बार फॉर्म कितने भरेगा और उसी के बेसिस पर मैंने ये कट ऑफ बनाई है। जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग आते हो तो आपको 80 नंबर तो करने पड़ेंगे भाई। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हो, जनरल सामान्य में आते हो, तो आपको लगभग 80 क्वेश्चन के पास आसपास सही करने पड़ेंगे भाई। ईडब्ल्यूएस में लगभग 75 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ओबीसी में भी 75 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, एससी में है तो 70 क्वेश्चन के आसपास और एसटी में है तो आपके 68 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए। ये एक ऐसा ग्राफ है, अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो मुझे लगता है आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे। बेहतर करेंगे, बहुत अच्छे से सोचेंगे तो आप लोग इस एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्वालिफाई करने का जो चांस है इस बार आपके पास है, बहुत बेहतरीन चांस है। तो आप लोग इसको बुनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आखिर ये जो एग्जाम है वो कब होगा, आखिरी जो एग्जाम है वो कब होगा, इसको लेकर आपके मन में एक बहुत ही शानदार सा डाउट होगा। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 2023 में एसएससी जो बिहार एसएससी है उसने फॉर्म निकाले थे इंटर लेवल के। 2023 में फॉर्म निकाले, फॉर्म भरवा लिए। उसके बाद 2025 में 15 अक्टूबर से दोबारा से साइट खोल दी गई। वे दोबारा से 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता क्या है उनकी पहली प्राथमिकता है कि हमें इंटर लेवल का एग्जाम कराना है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो गए। एसएससी का रिकॉर्ड जो है इस एग्जाम में बहुत बुरा रहा है।
2014 में जब एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी बिहार के अंदर, तो उसका पेपर जो है इन्होंने उस भर्ती कंप्लीट कब कराया इन्होंने 2022 में, मतलब 8 साल के बाद भर्ती कंप्लीट हुई। 23 में आई, अब तक नहीं कराया। मतलब एसएससी के अंदर इंटर लेवल में बहुत ट्रैक जो रिकॉर्ड है ना बिहार एसएससी का, वो बहुत खराब रहा है। लेकिन हाँ, कार्यालय प्रचारी का ये एग्जाम जरूर कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। सीजीएल में भी आपको पता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहा है। तो पहले जो एग्जाम होगा वो एसएससी इंटर लेवल और फिर सीजीएल, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका जो एग्जाम होना है ना वो आपका होगा भाई। इसीलिए उम्मीद ये है अभी आगे चली जा रही है, क्योंकि यही जो महीने चल रहे हैं भाई, अक्टूबर नवंबर, इसमें तो उनके चुनाव है, चुनाव में व्यस्त रहेंगे। चुनाव के समय पर कोई पेपर हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात और है, चुनाव में जो है नई वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे नहीं जाते, बाकी आप पुरानी जो वैकेंसी है उनको फॉर्म उनके एग्जाम करा सकते हैं। अगर मान लो सोचा बिहार सरकार ने भाई करा दो तो हो सकता है करा दिया जाए, है ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा मैं सोच पा रहा हूं कि सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो सीजीएल का और इंटर लेवल का होगा, उसके बाद कार्यालय प्रचारी का। अगर ये पेपर दिसंबर में नहीं हुआ, कुछ उम्मीद ज्यादा है कि दिसंबर लास्ट तक इसकी डेट आ जाए, और अगर दिसंबर में पेपर नहीं हुआ तो जनवरी 2026 में आपका ये पेपर होने की संभावनाएं हैं भाई। जो कार्यालय प्रचारी का जो एग्जाम होगा वो जनवरी 2026 में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मतलब 25 में आपको ये पेपर नहीं देना है, 25 में आपका ये पेपर होना ही नहीं है। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा क्या करेंगे भाई, अभी से मेंटली प्रिपेयर होंगे तब आप लोग कर सकते हैं। और ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा चांस है जो कि नौकरी तो चाहते हैं लेकिन तैयारी उन्होंने स्टार्ट नहीं की है। अभी आपके पास समय है, मौका है। ये 3 से 4 महीने का गैप जो है ना वो आपको हो सकता है सिलेक्शन दिला पाए, इसलिए बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, हो सकता है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर हम बात करें एसएससी इंटर लेवल का, मैंने आपको बता दिया ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। 14 की वैकेंसी 22 में कंप्लीट हुई, 13 की अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो कार्यालय प्रचारी का एग्जाम होने की संभावना इस साल तो बहुत कम है, इस साल तो बहुत कम है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको 26 में पेपर देखने को मिल जाए। अब आपका सपना होगा कि सर जी ये बताओ, हमने तैयारी बिल्कुल नहीं की है, अगर हम ऐसा क्या करें कि आपका जो है सर इस बार पेपर निकल जाए। तो आपको पता होगा मेरी क्लास जो होती है वो रेगुलर बेसिस पर 12 बजे होती है। पहले आपको मैं यूट्यूब के बारे में बताता हूं भाई, समझिए। पहले तो आप लोग ये समझिएगा यूट्यूब पर जो मेरी क्लास होती है ना, ये वाली क्लास, ये रेगुलर बेसिस पर मैं क्लास ले रहा हूं 12 बजे। अब इस 12 बजे वाली क्लास में आपको क्या क्या देखने को मिलता होगा भाई, जीके जीएस में आपको यहां पर क्या क्या कराता हूं। किसी भी एग्जाम के लिए कार्यालय प्रचारी तो है ही है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार दरोगा का पेपर हो, बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल का पेपर हो, बिहार एसएससी में चाहे वो सीजीएल हो या इंटर लेवल हो सीजीएल हो या इंटर लेवल हो, या बिहार के अंदर कोई आपका जो मद्य निषेध वाला आया है, मद्य निषेध वाला पेपर हो, है ना, ये आपका जेल वार्डर का पेपर, सभी एग्जाम्स के लिए मेरी जो क्लास चलती है जीके जीएस की वो रेगुलर बेसिस पर 12 बजे चलती है इसी चैनल पर, बिहार जिला पर। तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए, वहां से अपने बेस को कंप्लीट करिए। इसके अलावा जो एकदम फ्रेशर कैंडिडेट है, उनको लगता है सर हमें तो एकदम मुझे शुरुआत से तैयारी करनी है, तो ये जो कार्यालय बैच आपका है, इससे बेहतर बैच आपको नहीं मिलेगा। ये कार्यालय बैच आपको आपके सपने को कंप्लीट कराएगा भाई, पूरा कराएगा। मैं आपको इस बात का वादा दिला सकता हूं कि इस कार्यालय बैच में आप लोग बेहतरीन कर सकते हो। इसका जो प्राइस है मात्र 599 में आपको ये बैच देखने को मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन एमडी क्लासेस ऑफिशियल पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, वर्कशीट, क्लास पीडीएफ और प्रैक्टिस क्लासेस देखने को मिलेंगी भाई। और मुझे उम्मीद ये है कि आप लोग जब इसके साथ जुड़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप लोग की तैयारी होगी और बेहतर आप कर सकते हैं। ये हमें कोर्स कहां से परचेज करना है, तो आप लोग जाएंगे हमारे एप्लीकेशन एमडी क्लासेस ऑफिशियल पर, वहां पर जाकर के आप लोग जैसे ही बिहार से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आपको पेड कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग जाकर के आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं अपना, उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाय सैलेंसर है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। और आपको लगता है सर हमें आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच भाई।